ॐ सच्चिदानन्द कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हमारी इस उपनिषद पर ये छठी चर्चा आरंभ हो रही है और इस उपनिषद के दूसरे मंत्र को लेकर के जो अभी मैंने आपके समक्ष बोला है उसके विषय में विचार करते हैं। इस मंत्र का ऋषि दीर्घतमा है, आत्मा देवता है और भूरिगनुष्टुप छंद है और धायुतः स्वर है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो इसका भाष्य किया है हम अक्षरशः उसका पहले पठन पाठन कर लेते हैं और उन्होंने जो पदार्थ किया, जो कल भी मैंने बताया कि मंत्रों के हम पदार्थ बोलते हैं शब्दार्थ को, तो मनुष्य इह इस संसार में कर्माणि धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को कुर्वन् करता हुआ एव ही शतम 100 समा वर्ष जिजीविषेशत जीवन की इच्छा करे एवं इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म में प्रवर्तमान त्वयि तुझ नरे व्यवहारों को चलाने हारे जीवन के इच्छुक होते हुए कर्म अधर्मयुक्त अवैदिक काम्य कर्म नहीं लिप्यते लिप्त होता। इससे जो और प्रकार से न अस्ति कर्म लगाने का अभाव नहीं होता है। अब ऋषि का भावार्थ देखते हैं। मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखने हारे न्यायाधीश परमपिता परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इंद्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटावें, युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होवें। जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती जाती है और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। इस मंत्र में धर्म युक्त काम की बात कही है, पर धर्म है क्या? धर्म है ह्यूमैनिटी, मानवता। कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। अलग अलग स्तर पर
अलग अलग व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अवस्था अर्थात 5 साल से लेकर के और 25 वर्ष तक की अवस्था में व्यक्ति, वो उसका धर्म अलग है, उसके कर्तव्य अलग हैं और उन कर्तव्यों का पालन करना ही अच्छी पढ़ाई करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को अपने काबू में रखना, इस प्रकार के अनेक कर्तव्य विद्यार्थी के लिखे हैं। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम आता है। आप गृहस्थ आश्रम में अलग कर्तव्य हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा आश्रम हमारा वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो वानप्रस्थ जो जीवन बिताता है उसके कर्तव्य गृहस्थ आश्रम से अलग हो जाते हैं। और जो सन्यासी है, जो सन्यास धारण कर लेता है, उसके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, वो संपूर्ण संसार के परोपकार की ही बात करता है और सबके लिए ही उपदेश करता है। तो हमने देखा कि कर्तव्य पालन की दृष्टि से मनुष्य के जो कर्तव्य अलग अलग होते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो विद्या का पढ़ना पढ़ाना अर्थात जो ब्राह्मण लोग हैं, वो सब ब्राह्मण हैं जो विद्या का उपदेश करते हैं, तो उसके कर्तव्य अलग हैं। इसी प्रकार जो मिलिट्री में है, पुलिस में है, वो क्षत्रिय हैं, अब उनके कर्तव्य उस ब्राह्मण से अलग हैं। इसी प्रकार जो व्यापार आदि करते हैं अर्थात वैश्य लोग हैं, उनके कर्तव्य अलग हैं। और जो 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं, सेवा का काम करते हैं, उनके कर्तव्य अलग होते हैं। तो सभी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ में करना ही धर्म है। माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य अलग है, बच्चों के कर्तव्य अलग हैं। इसी प्रकार जो पॉलिटिशियंस हैं वो राजधर्म अलग है और जो प्रजा है उनके प्रजा धर्म अलग हैं। परंतु वेद के माध्यम से ईश्वर आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? कि मनुर्भव, के मनुष्य बनो। तो ईश्वर की आज्ञा है मनुर्भव। तो दिस इज द कमांड ऑफ गॉड। नॉर्मल में जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं शूद्र जायत है, वो शूद्र रूप में पैदा होता है। अब वो क्या बनेगा, वो उसके पूर्व जन्म का जो संस्कार हैं, अभी माता पिता के संस्कार हैं, उसकी क्या शिक्षा होगी, उसके आधार पर वो बनाना पड़ता है। तो मनुष्य शरीर में एनिमल टेंडेंसी हो सकती है, इसलिए ह्यूमैनिटी, जो मानवता है, जो मनुष्यता है, उसका डेवलपमेंट करना होता है, उसको जगाना होता है। और मनुष्यता को टेस्ट करने के महर्षि मनु ने 10 पैरामीटर दिए हैं और वो 10 पैरामीटर आप सब लगभग जानते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्मम, लक्षणम। तो धृति धैर्य, पेशेंस, क्षमा, किसी व्यक्ति को से गलत कार्य हो गया, उसको हमने कुछ वार्निंग दे करके, समझा करके क्षमा कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। दम, दम का अर्थ होता है कि अपने मन पर नियंत्रण, दैट इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल।
अस्तेयम, मन वचन कर्म से चोरी की भावना न आना, ना मन में आए, ना वाणी से, और ना चोरी करे, इस प्रकार की भावना, दैट इज नॉन स्टीलिंग। फिर शौचम, शौचम कहते हैं पवित्रता को, क्लीनलीनेस को, प्योरिटी को, और ये दो प्रकार से होता है। यहाँ पर महर्षि मनु ने कहा अद्भिगात्राणि शुद्धंति ही मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। तो ये जो शरीर है इसका मैलापन तो कभी समाप्त होता ही नहीं है। हर आधे घंटे में या हर मिनट में इससे दोष निकलते रहते हैं, पसीना निकलता है, दूसरे चीज़ें निकलती रहती हैं। तो ये साफ तो नहीं किया जा सकता है, फिर भी पानी से इस शरीर को हम साफ करते हैं। अद्भिगात्राणि शुद्धन्ति, और मनः सत्येन शुद्धति, और मन को सत्य वचन से शुद्ध करते हैं। और विद्या और तप से आत्मा को शुद्ध किया जाता है, और बुद्धि को शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब ये जो शुद्ध ज्ञान है इसी में गड़बड़ होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आत्मा उसको ही ग्रहण करता है जो बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर आगे कार्यक्रम चालू होते हैं। तो इसलिए वहाँ ज्ञान की प्योरिटी, सत्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या है, इसके विषय में समझना जानना बहुत आवश्यक होता है। और फिर कहा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर आपका कितना नियंत्रण है। तो कंट्रोल ओवर सेंसेस, और धी अर्थात बुद्धि, ये विजडम, कितनी विजडम के साथ हम काम करते हैं। और उसके बाद में विद्या फिर आ गया, जो उसमें हमने बताया, दैट इज द ट्रू नॉलेज, टू गेन ट्रू नॉलेज। और सत्यम, ट्रूथफुलनेस, मन वचन कर्म से व्यक्ति यदि सत्यता का पालन करता है। और उसके बाद में अक्रोध, क्रोध न करना, क्रोध से अपनी ही हानि होती है, ये निश्चित जान लेना, और इसलिए दूसरे व्यक्ति के हाथ में अपना रिमोट न देना, क्योंकि हानि हमारी होगी यदि हम क्रोध करेंगे तो। और इसको हम कहेंगे नॉन वायलेंस। एंड इन अदर वर्ड्स दैट इज द लव टू ऑल बीइंग्स। इन गुणों को धारण करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होता है। ये एक आवश्यक बात है, बिना आत्मनिरीक्षण के ये गुणों को धारण नहीं किया जा सकता है। और इन गुणों को धारण करने के लिए ईश्वर भक्ति आवश्यक है, मेडिटेशन आवश्यक है। जैसे क्षमा, इसका अर्थ है मुझे लेकर आप में जो नेगेटिविटी आई है, दूसरे व्यक्ति को हमने कुछ बोला तो नेगेटिविटी आएगी ना, उसे हटाना। इसी प्रकार माइंड कंट्रोल क्या है? थॉट्स कैन इम्प्रूव योर डीड्स। आपके जो विचार हैं आपके कर्मों में सुधार ला सकते हैं, और दैट इज द माइंड कंट्रोल। तो आज का इतना ही, और इसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।